जय हिंद। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। 21 मई 2024 लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट SQ321 को लंदन से टेक ऑफ करने के करीब 10 घंटे के बाद म्यांमार के एयर स्पेस में पहुंची। उस वक्त दिन के करीब 1:30 बज रहे थे। तभी अचानक विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान सीवियर टर्बुलेंस में फंस चुका था। इसकी वजह से विमान को इतना जोरदार झटका लगा कि एक ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो जाती है और 71 पैसेंजर घायल हो जाते हैं। इस हादसे में एयर टर्बुलेंस को लेकर एक बार फिर से लोगों के मन में चिंता डाल दी है। उस रोज क्या हुआ था सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में और क्या है एयर टर्बुलेंस, आइए जानते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट SQ321 ने 20 मई को भारतीय समय के मुताबिक देर रात 2:45 पर लंदन से सिंगापुर के लिए टेक ऑफ करता है। लंदन से सिंगापुर की फ्लाइट आमतौर पर 13 घंटे 15 मिनट की होती है, लेकिन सिंगापुर पहुंचने के करीब 3 घंटे पहले म्यांमार के ऊपर बोइंग 777-300ER तेज एयर टर्बुलेंस महसूस करता है। फ्लाइट कैप्टन पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाने के निर्देश देते हैं। तभी फ्लाइट तेज झटके के साथ नीचे की तरफ गिरने लगता है। पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी मैसेज कन्वे करते हैं। फ्लाइट में सफर कर रहे पैसेंजर्स तेज झटके के साथ हवा में उछल जाते हैं। हर तरफ से सामान लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं। फ्लाइट के अंदर की फॉल सीलिंग टूट जाती है। ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं। पैसेंजर्स खुद को संभाल पाते उससे पहले उन्हें एक और जोर का झटका महसूस होता है। इसमें कुछ सेकंड बाद प्लेन नॉर्मल उड़ान भर रही है, लेकिन फ्लाइट के अंदर सब तहस नहस हो चुका था। फ्लाइट SQ321 ने जब गोता लगाना शुरू किया तब वो 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन 5 मिनट में ही बोइंग 777-300ER 31,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है। इस तेजी के साथ 6,000 फीट की वर्टिकल डाइव से पैसेंजर्स जबरदस्त शॉक वेव महसूस करते हैं। फ्लाइट के थोड़ा नॉर्मल होने के बाद क्रू मेंबर्स यात्रियों के पास पहुंचते हैं। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आती हैं। इनमें से 73 साल के ब्रिटिश नागरिक जोएफ किचन की मौत हो चुकी थी। फ्लाइट कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी दी। ATC के आदेश के मुताबिक फ्लाइट को डाइवर्ट कर सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया, जहां पहले से मौजूद मेडिकल स्टाफ से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फ्लाइट SQ321 में हादसे के वक्त ऑस्ट्रेलिया के 56 पैसेंजर्स होते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के 47, सिंगापुर के 41, न्यूजीलैंड के 23 पैसेंजर्स होते हैं। मलेशिया के 16, फिलीपींस के 5, अमेरिका और आयरलैंड के 4 पैसेंजर्स, भारत के 3, इंडोनेशिया के 2, कनाडा के 2, म्यांमार के 2, इसके अलावा स्पेन के 2 और जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया के 1-1 पैसेंजर सवार होते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस की लंदन टू सिंगापुर फ्लाइट में क्या हुआ, ये तो आपने जान लिया। अब ये एयर टर्बुलेंस क्या होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। एयर टर्बुलेंस का मेन रीजन हवा के इर्रेगुलर स्पीड या मौसम में बदलाव है, जो अक्सर जेट स्ट्रीम या तूफान के कारण होता है। पहाड़ों से टकराने के बाद हवा की स्पीड और डायरेक्शन में बदलाव से भी टर्बुलेंस महसूस होता है। कई बार दूसरे प्लेन की फ्लाइट पाथ पर पीछे से प्लेन के आने की वजह से भी टर्बुलेंस महसूस होता है, जिसे वेग टर्बुलेंस कहते हैं। एयर टर्बुलेंस की इंटेंसिटी के आधार पर इसे 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है लाइट टर्बुलेंस, जिसमें विमान में अपने तय रास्ते से 1 मीटर ऊपर नीचे तक हिचकोले खा सकता है। अमूमन ऐसे लाइट टर्बुलेंस को यात्री महसूस नहीं करते। दूसरा है मॉडरेट टर्बुलेंस, जिसमें विमान 3 से 6 मीटर तक ऊपर नीचे होता है, जिसमें खाने पीने का सामान या आसपास रखा सामान गिर सकता है। तीसरा है सीवियर टर्बुलेंस, जिसमें प्लेन 30 मीटर तक ऊपर नीचे जा सकता है। पैसेंजर ने अगर सीट बेल्ट ना लगाया हो तो इस झटके में वो अपने सीट से उछल सकता है। गंभीर चोट भी लग सकती है। एयर टर्बुलेंस के कारण इतिहास में कई बड़े हादसे दर्ज हुए। 8 दिसंबर सन 1957 एरोलिनास अर्जेंटिनास की फ्लाइट 670
तूफान के कारण रास्ता भटक गई। टर्बुलेंस की वजह से विंग्स को नुकसान पहुंचा और विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 61 यात्रियों की जान गई। दूसरा हादसा 13 अप्रैल 1987 को हुआ, जब एयरोफ्लोट की फ्लाइट U-505 दूसरे प्लेन के फ्लाइट पाथ पर जाने के कारण टेक ऑफ के 1 मिनट 28 सेकंड बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। तीसरा हादसा 8 सितंबर 1994 को US एयर की फ्लाइट 427 के साथ हुआ। बोइंग 727-200 के वेग टर्बुलेंस के कारण विमान जमीन पर गिरा और उसमें तेज धमाका हुआ, जिसमें 132 लोगों की मौत हुई। एक और हादसा 12 नवंबर 2001 को दर्ज किया गया, जिसमें वेग टर्बुलेंस के कारण अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद ही गिर गया। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई। 4 नवंबर 2008 मेक्सिको का लियर जेट 45 वेग टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग साइट से 12 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गया। इस एयर क्रैश में मेक्सिको के आंतरिक सचिव समेत 9 लोगों की जान चली गई। फ्लाइट्स को उड़ान के दौरान अक्सर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये ज्यादा तेज नहीं होते और एयर टर्बुलेंस के कारण हादसे की खबरें भी कम सुनने को मिलती है। लेकिन अगर आप विमान में सफर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें। टर्बुलेंस के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला कदम है सीट बेल्ट लगाए रखना। उड़ान के दौरान और लैंडिंग के समय हर वक्त अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। उड़ान के दौरान जब भी कैप्टन सीट बेल्ट लगाने का संकेत दे तो तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट लगा लें। अगर पायलट बहुत तेज टर्बुलेंस की चेतावनी दे तो सिर को सीट के हेडरेस्ट से सटा लेना चाहिए। उम्मीद है ऐसी सिचुएशन में एयर पैसेंजर्स के लिए हमारी रिपोर्ट मददगार साबित होगी। ऐसे में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।